जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कैलेंडर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज कुछ इम्पॉर्टेंट डेट दिए होते हैं, उसका कोई रेफरेंस नहीं रहता है और हमें वह दिन निकालना होता है। यह कैलेंडर चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 90% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मैं आज फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के पहले आप कैलेंडर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को निश्चित रूप से देख लें, जिसमें मैंने थ्योरी का सारा चीज़ बताया हुआ है। उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद ही इस वीडियो को देखें तो अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग देखें, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट उठा लिए जाते हैं और वहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950, यह एक इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। पूरा संविधान तो लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ आर्टिकल्स को इसी दिन लागू कर दिया गया था। इसलिए यह एक डेट महत्वपूर्ण डेट हो जाता है। इसी दिन से हम लोग गणतंत्र हुए थे। पूछ लिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 का दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, कौन सा वार था। चलिए हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत से तरीके हैं और कई तरीकों में बहुत सारे चीज़ों को याद करना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस कहीं कहीं कुछ कंसेप्ट को दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है। अगर थ्योरी के क्लास को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, अगर एक बार में कुछ चीज़ बच गया होगा तो 2 बार 3 बार उसे आप रिपीट करें और निश्चित रूप से उसे आप आत्मसात करें, तो यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट होती चली जाएंगी और बहुत ही कम समय में ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। 1950, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ईयर का ऑड डे निकालते हैं, फिर मंथ का ऑड डे निकालते हैं, फिर जो डे होता है उसको निकालते हैं। बहुत सारी क्रियाएं यहाँ पे मानसिक तौर पर होगी, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि वो चीज़ें आप समझ जाएं। उसके बाद वो चीज़ आप सॉर्ट करने के लिए मानसिक क्रिया करें। 26 जनवरी 1950 को कौन सा डेट था, ये चीज़ देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यह 1950 तक का डेट लेंगे। 1950 को हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार 1600, चूँकि हम पहले ही देख चुके थे, एक थ्योरी के क्लास में आपको बताए थे, पूरे 100 साल में ऑड डे की संख्या 5 होती है, 200 साल में ऑड डे की संख्या 3 होती है, 300 साल में ऑड डे की संख्या 1 होती है और 400 साल में ऑड डे की संख्या 0 होती है। मीन्स कोई ऑड डे नहीं होता है। तो इसी प्रकार हर एक 4 साल में तो वो रिपीट करेगा, तो 400, फिर 800, फिर 1200, 1600, ऐसे 400 साल के गुणज में जो भी वर्ष आएगा उसमें ऑड डे की संख्या 0 होगी। फिर 5 आएगा तो 5, फिर 500 वर्ष आएगा तो फिर 100 साल वाला रिपीट करेगा, 600 आएगा तो फिर 200 साल वाला रिपीट करेगा, 700 आएगा तो फिर 300 वर्ष वाला रिपीट करेगा, 800 आएगा तो फिर 400 वाला रिपीट करेगा। ऐसा करके हमने थ्योरी की क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। तो यहाँ पे ये 400 का गुणज हो गया, 4 चौक 1600। फिर इधर क्या बच जाता है, 300, 1900 हो गया। फिर इधर बच जाता है आपका, एक कम लेना है,
ये जो दिया हुआ है इससे एक कम लेना है, क्योंकि ये पूरी ईयर नहीं है जनवरी, इसका तो सिर्फ एक ही जनवरी महीना का काउंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 19, ये 49 ले लेते हैं, यानी कि 1600 349, ऐसे हम लोग तोड़ लिए 1949 को। इसका ऑड डे हम लोग निकालेंगे, अब प्लस 26 प्लस जनवरी का ऑड डे, सिर्फ जनवरी महीना है तो जनवरी, इसका हम लोग ऑड डे निकालेंगे। तो 1600 में ऑड डे की संख्या 0, 300 में 300 में 1, रिकॉल करें आप थ्योरी के क्लास को। 49 वर्ष है, लेकिन 49 में कुछ लीप ईयर भी होंगे, तो चलिए इसको कैलकुलेट निकालते हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, एक साल में लीप ईयर, एक साल में ऑड डे 1 होता है अगर ईयर नॉर्मल हो, अगर लीप ईयर हो तो 2 होता है। तो नॉर्मल हो या लीप हो, कोई भी 49 वर्ष है तो 49 हम लोग लिख लिए, एक एक दिन सब में बढ़ गया। 49 वर्ष है तो 49 डे और डे हो गया। लेकिन इसमें जो आपका लीप ईयर होगा उसके लिए अलग से लिखना होगा, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन और बढ़ जाता है। तो कितना दिन बढ़ेगा, तो लीप ईयर कितना होगा यहाँ पे, तो लीप ईयर देखने के लिए उससे हम लोग 4 से भाग देते हैं। अगर शताब्दी वर्ष 9 हो तो 49 को 4 से भाग दें तो 12 चौक 48, 12 बार भाग लग जाता है, यानी 12 पूरी 4 का गुणज हो चुका है। तो यहाँ पे 12 आपको लीप ईयर मिलेगा, मीन्स 12 दिन और बढ़ जाएगा नॉर्मल ईयर की अपेक्षा, क्योंकि नॉर्मल में 1 दिन बढ़ता है, जो कि सबको नॉर्मल ईयर के रूप में एक बार काउंट कर चुके हैं। एक्स्ट्रा अब जो ऑड आपका लीप ईयर बचेगा उसी का अलग से जोड़ना है। तो लीप ईयर में नॉर्मल ईयर की अपेक्षा 1 दिन ज़्यादा होता है, तो 12 लीप ईयर था तो 12 दिन और बढ़ जाएगा। ये पूरा ईयर का लिख चुके हैं। अब 26 जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 26 दिन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट कर देते हैं हम। 26 दिन का ऑड डे कितना आ जाएगा, 7 से इसको भाग दीजिए, 7 या 21, 7 चौक 28, 3 बार भाग लगेगा, 7 या 21, 5 बच गया, यहाँ पे 5 ऑड डे हो गया। अब इसको फिर जोड़ के 7 से भाग देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। 7 जहाँ भी हमको 7 का गुणज मिलेगा उसको हम लोग कटाते चले जाएंगे। 7 से 49 खत्म, बचा कितना है, यहाँ भी 7 से कटा दें हम लोग तो यहाँ 5 बच जाता है, मेरा 7 5 12, और फिर 5 5 10, 1 11 में फिर हम 7 से भाग देंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा मेरा ऑड डे कितना हो गया, 4 हो गया। और ये हम बता चुके थे आपको, हमारे दिन की शुरुआत संडे से होती है, संडे बिल्कुल 0 होता है, फिर मंडे 1, ट्यूसडे 2, इस तरह करके हम लोग चले थे। तो इस तरह से अगर आप गिने तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मीन्स यह गुरुवार का दिन था। 26 जनवरी 1950 का जो डेट था वह गुरुवार था, इसी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम बना सकते हैं, बिल्कुल ही मानसिक क्रिया के द्वारा हमने आपको इसे डिटेल में समझाया, जिसके कारण कि इसमें समय लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, बहुत कम समय में ज्ञात करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 1948। यह डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस दिन ही हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मार दी थी और वे इस दुनिया को छोड़ गए थे। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट डे होता आता है। इसी टाइप के इम्पॉर्टेंट डेट पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसको हम लोग देखें तो बिल्कुल हम मानसिक क्रिया के द्वारा करेंगे। 1900 को फिर बांटेंगे हम 1600 में ऑड डे 0 नहीं लिखेंगे, 0 को प्लस माइनस करने से क्या फ़ायदा, बचा 300 में ऑड डे आ गया 1। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आपको थ्योरी का क्लास बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर उस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कोई चीज़ याद किया हुआ है दिमाग में और उसी को यहाँ पे लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को अच्छे से समझें और 2-4 बार प्रैक्टिस करें तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। चलिए 1600
जीरो, 300, 300 में एक ऑड डे, 48 नहीं लेंगे, एक कम लेते हैं 47, फिर 47 को 4 से भाग देंगे ऑड डे निकालने के लिए, 12 चौक 48 नहीं, 11, 11 चौक 44, फिर जनवरी, अब डे का हम लोग देखेंगे 30 जनवरी, जनवरी 31 दिन का महीना होता है, लेकिन 31 दिन नहीं है, 30 दिन की बात कर रहा है, इसलिए 30 दिन, 7 से इसको भाग दीजिए, 7 चौक 28, कितना बच गया 2। अब इसको कटा देते हैं, 11 2 13, 1 14, जहाँ भी 7 का गुणज मिले हम कटाते चले जाएंगे, इसको कटाएंगे तो 7 छक 42, यहाँ पे आपका ऑड डे 5 बच रहा है, 42 5 47, 5 मीन्स 5 अगर देखें तो वह शुक्रवार था, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, चलिए ये आपका शुक्रवार आ गया। कितना कम समय बनाए, और इससे भी कम समय में आप बना सकते हैं। ये तो हमने बोला, अगर हमको बोलना नहीं पड़े तो डायरेक्ट बिल्कुल 10 सेकेंड में ये सारा क्रिया करके हम यहाँ पे रख देंगे। ये आप भी करेंगे, अगर आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कहता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, और किसी अगले व्यक्ति को लगेगा कि वह इस चीज़ को याद कर लिया है, लेकिन आप को समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके लिए चीज़ें सरल होती चली जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे हमने जनवरी लिया, अगर यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसा महीना आ जाए तो फिर इसको जोड़ने में हमको थोड़ा समय लग सकता है, तो उसका भी उपाय हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग शॉर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947, यह डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस दिन में हमारा देश आज़ाद हुआ था, सबको पता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर उसी तरीके से हम लोग चलेंगे, कैलकुलेशन करते हैं ऑड डे का। 1900 मीन्स 1600, 0, 300, 300 का 1, 46 लेंगे, और इसका लीप ईयर 11 मिलेगा। चलिए 1946 तक का काम खत्म है। अब हमको आना है 15 अगस्त तक, जनवरी से 1947 का जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक। चलिए इसका हम लोग लिखते हैं डे के लिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल हम बेसिक तरीके से, इसको थोड़ा लंबा होगा, और नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको शॉर्ट करने का तरीका बता देंगे। चलिए 15 अगस्त, तो हम लोग जनवरी से शुरुआत करते हैं, जनवरी 1947 से लेकर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो जनवरी 31 दिन का महीना होता है, तो 31 दिन 7 चौक 28, ऑड डे क्या बचा यहाँ पे 3। फरवरी नन लीप ईयर है ये, 28 दिन का महीना, 0 नहीं लिखेंगे। उसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बोल रहा है, अगस्त तक हम लोग चलेंगे। अगस्त में 15 अगस्त बोल रहा था, यहीं पे मानसिक क्रिया द्वारा इसको हम 7 से भाग दे देंगे और इसका 1 लिख लेंगे। 7 दूनी 14, 1 और डे बचा। मैक्सिमम क्रिया यहाँ आपको मानसिक करनी है शॉर्ट में क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ पे बाय प्रोसेस सारा चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो एक एक चीज़ लिखना पड़ता है, ईयर का और डे, मंथ का और डे, फिर डेट जो होता है उसको लिख के वो बहुत बार वो प्रोसेस हमको यहाँ पे नहीं करना है। हम जो बता रहे हैं इस चीज़ को आप समझें, बाद बाकी आपको शॉर्ट में करने के लिए जहाँ भी हल्का कैलकुलेशन करने की जरूरत हो किसी भी जगह लिख के कैलकुलेट कर लिए, ये कंपटीशन के लिए तरीका होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑड डे, इसी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए 7 7 का हम इसको जोड़ें फिर 7 से भाग दें तो प्रोसेस लंबी हो जाएगी, वैसा नहीं करेंगे। हमको 7 7 का जहाँ जोड़ा मिलते चले जाएगा, इसको हम लोग कटाते चले जाएंगे। चलिए पहले देखिए इसको कटा देते हैं। 46 और 3 49 लेके काट दिए, 7 7 49, खेल खत्म। 11 3 14, 7 दूनी 14, खत्म। 2 3 5 2 7, खेल खत्म। बच कितना रहा आपका यहाँ पे 3 1 4 1 5, मीन्स ऑड डे हो गया 5, और 5 बोले तो शुक्रवार। अब इसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि इतना जो लिखे इसे शॉर्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम लोग देखते हैं 26 नवंबर
1949 यह एक बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसलिए यह भी बहुत इम्पोर्टेंट डेट होता है। चलिए वह कौन सा दिन था इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 1949 नहीं 1948 लेना है। इसको कैलकुलेट करने का कोई भी समय नहीं लगेगा। 0 1600 का, फिर 300 बच रहा 1, फिर 48, फिर 12 चौक 48, यहाँ तक काम तुम्हारा। अब 26 नवंबर देखिए, नवंबर आप स्टार्ट करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च सबका ऑड डे आप जोड़ेंगे तो समय कितना लगेगा। अगर इसी को हम लोग ऊपर से कर लें तो ऊपर अगर उल्टा चलेंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे नवंबर दिसंबर 2 ही महीना आता है। तो चलिए नवंबर में कितना दिन ऑड डे होता है, तो ये हमको काउंट करना है कितना, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर के बाद नवंबर में कितना दिन बच रहा है आपका, नवंबर 30 दिन का महीना होता है, 4 दिन आपका बच गया नवंबर में, 4 दिन। उसके बाद दिसंबर में ऑड डे 31 दिन का महीना, 3 बच गया, 7 दिन। ये हो गया मेरा इस 2 महीने का ऑड डे। इस 2 महीने के ऑड डे को हम लोग किस में माइनस करेंगे, पूरे साल भर के ऑड डे में। क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर तक आ गए ना, 31 दिसंबर तक हम लोग आ गए। 31 दिसंबर 1949 यानी पूरे 1949 वर्ष का जो ऑड डे होता है उसमें इसको माइनस कर देंगे। चूँकि इतना हमको बैक जाना है, ये दिसंबर तक की बात है, हमको 26 नवंबर को जाना है, तो उधर से हमको बैक आना होगा, रिवर्स आना होगा। तो 4 दिन 7 अगर बोलें तो ऑड डे कितना हो गया, 0, 7 का 7, ऑड डे 0 हो गया, मतलब 0 उसमें माइनस करेंगे। तो किस में माइनस करेंगे, तो पूरे साल भर का जो ऑड डे होता है, साल भर क्या 1949 का निकालेंगे। तो 1949 एक नन लीप ईयर है, और नन लीप ईयर हम आपको बता चुके थे। नन लीप ईयर मीन्स एक नॉर्मल ईयर है, उसमें 365 दिन होते हैं और उसमें ऑड डे की संख्या 1 होती है। 52 सप्ताह 1 दिन, ऑड डे 1 हुआ, तो 1 में इसको माइनस करेंगे हम। तो 1 में माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 मीन्स यहाँ पे ऑड डे कितना आ रहा है आपका, 1 आ गया। देखिए यहाँ पे अगर हम बाय प्रोसेस लिखना चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उस चीज़ को अगर लिखे तो बहुत बड़ा होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इस चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अगर आप हमारे बातों को ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ये कहाँ से लाया मैंने आपको अच्छी तरीके से बता चुका है। यानी कि ये जो निकाला मेरा मंथ का ऑड डे निकल गया, 1 हम निकाले हुए। चलिए इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे, वही चीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ईयर का हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए मंथ वाला यहाँ पे हम जो निकाले थे उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 48 1 49 ये ख़त्म हो गया, 7 49 इसलिए ख़त्म, 12 1 13, तो यहाँ पे 6 बच रहा है, ऑड डे मेरा हो गया 6। और 6 का मतलब होता है शनिवार। गिन के देख लीजिए आप, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। चलिए और भी एक एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट 2 अक्टूबर 1869, सबको पता है, महात्मा गांधी का यह जन्मदिन है। हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का जन्म सप्ताह के 21 दिन हुआ था। चलिए 1869 तक यानी 1868 तक लेना है। 1600 में 0, 200 में ऑड डे 3, एक कम लेंगे 68, कितना लीप ईयर आएगा 17 चौक 68। इसका काम खत्म। अब 2 अक्टूबर की बात हम लोग करेंगे। 2 अक्टूबर इधर से चलेंगे तो फिर वही 10 महीना हमको जोड़ना होगा। चलिए हम लोग सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना इधर जोड़ लेते हैं। अक्टूबर में कितना दिन, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है। 31 में 2 माइनस करेंगे 29, ऑड डे कितना हो गया 7 चौक 28, 1 हो गया। अक्टूबर में सिर्फ हम ऑड डे बोल रहे हैं 1। नवंबर 30 दिन का महीना, 7 चौक 28, 2 ऑड डे बच गया। दिसंबर
31 दिन का महीना, 3 दिन और डे बच गया, 3 2 5 1 6 बच गया। इस 6 को हम लोग माइनस करेंगे किसमें, पूरा 1969, पूरा 1 साल का जो ऑड डे है उसमें। तो 1969 कैसा, नन लीप ईयर, मीन्स ऑड डे 1 साल में, ऑड डे 1, अगर वो नन लीप ईयर हो, 1 में इसको माइनस करेंगे, लेकिन 1 में माइनस होगा नहीं, तो फिर तो 1 के बाद फिर 8 आएगा, वही डेट आ गया, क्योंकि 7 दिन में रिपीट करता है, तो यहाँ पे 7 इसके साथ हम लोग 8 कर देंगे, मीन 7 1 8, 8 ये हो जाएगा। 8 में हम लोग 6 को माइनस करेंगे, मीन्स यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। अब मेरी बातों को अगर ध्यान से आप सुने होंगे तो यहाँ 8 कहाँ से आया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मेरी बातों को गौर से आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये 6 तो ये 8 कहाँ से आ गया। इसलिए बातों को अच्छी से आप अच्छी तरीके से सुने। तो यहाँ पे हम लोग ऑड डे निकाल लेते हैं। तो ऑड डे निकालने का तरीका फिर वही 7 से भाग देंगे, ऐसा करके ऑड डे निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 में 14, यहाँ पे 3 बच जा रहा है, यहाँ पे 7 से भाग देंगे, 7 9 63, 5 बच जा रहा है। अब ये सब बचा, इसको अगर हम लोग देखें तो ये 5 और 2 7, क्या बचा, 3 3 6 ऑड डे बचा, और 6 का मीन्स शनिवार, मीन्स 26 नवंबर 2 अक्टूबर 1869, यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन शनिवार को हुआ था। इसी तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट डेट को उठा कर दिए जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कि इस दिन इस डेट को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं डेटों से पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि बहुत कम समय में से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं निश्चित रूप से उस डाउट को सॉल्व करूंगा, दूर करूंगा। और कैलेंडर के हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर कर लिया है, लेकिन पूरा कवर नहीं हुआ है। अगर इसमें से बहुत और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसके लिए भी आपको वीडियो लेकर आएंगे। अन्यथा लगभग ये समाप्ति है। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।